आज हम कारक के जो कारक होते हैं उनका पहला जो कारक होता है कर्ता कारक, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, कर्ता क्या होता है? मैंने बताया था आपको, कर्ता काम को करने वाले को हम बोलते हैं कर्ता कारक। काम या क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। इसकी विभक्ति क्या होती है? ने या कोई भी चिन्ह नहीं होता है। जैसे राम ने खाया, काम को करने वाला कौन है? राम है। तो राम ने, आप ने दे के समझ जाओगे, ने का प्रयोग हुआ है तो ने दे के समझ जाना कि यहाँ पे कर्ता कारक है। आपने पिछला अगर वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको करवाया हुआ है, कारक के साथ साथ उनकी विभक्तियों को लर्न कराया था। तो आपने देखा ना, कर्ता ने तो राम ने खाया तो कर्ता हो गया राम। गीता जाएगी, यहाँ पे ने का प्रयोग नहीं हुआ तो कैसे समझोगे? आप देख के समझ जाना, काम को करने वाला कौन है? गीता है। तो गीता कर्ता कारक हो गई। कर्म क्या होता है? कर्ता को जो सबसे ज़्यादा प्रिय होता है उसको बोलते हैं कर्म कारक। और इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होती है? को होती है। जैसे राम मिठाई को खा रहा है, राम को सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है? मिठाई है। तो राम मिठाई को खा रहा है। तो अब देखो यहाँ पे मिठाई के साथ क्या जुड़ गया? को जुड़ गया, जुड़ा ना को। अब को देख के आप क्या समझ जाओगे? ये कर्म कारक है। अगर आपको पहला आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो देखो मैंने लिखा है, कर्म के साथ को विभक्ति जुड़ी होती है। ठीक है, को। करण कारक, करण क्या होता है? कर्ता जिस साधन से काम को करता है उसे करण कारक कहते हैं। जिस साधन से, जैसे मैं कलम से लिख रही हूँ, मैं मुंह से बोल रही हूँ, तो साधन क्या है? बोलने का साधन मेरा मुंह है, कलम लिखने का साधन है। तो अब इसकी विभक्ति क्या होती है? से होती है। ठीक है, अब जहाँ पे भी आपको शब्द में मतलब संज्ञा के साथ से जुड़ा हुआ दिख जाए तो आप समझ जाना। और से जो है वो साथ में रहे। जैसे राम चम्मच से मिठाई खाता है, साधन क्या है? खाने का मिठाई, चम्मच है, तो चम्मच से खाता, तो ये हो गया करण कारक। लेखक कलम से उपन्यास को लिखता है। करण कैसे समझो करण कारक है? क्योंकि यहाँ पे से कारक चिन्ह का उपयोग हुआ है। इसे समझ में आ गया। और अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे हाथ से कलम छूट गई, अब हाथ से कलम छूट गई मतलब मुझसे वो कलम दूर हो गई ना, मुझसे हट गई मेरे हाथ से। तो यहाँ पे भी तो से का प्रयोग हुआ, लेकिन ये से जो है ना, ये आपका दूसरा कारक चिन्ह का से है, इसका नहीं है, करण कारक का नहीं। करण में हमेशा चीज़ रहती ही है हाथ में। कलम से लिख रही हूँ, चम्मच से खा रही हूँ, गिलास से पानी पी रही हूँ, ये इसलिए मैंने बताया आपको। संप्रदान क्या होता है? जिसे कुछ दिया जाए, संप्रदान। मैंने देखो, प्रदान का मतलब क्या होता है? देना। प्रदान का क्या अर्थ होता है? देना। अब जैसे संप्रदान कारक को देख के आप समझ जाओ, प्रदान करना मतलब देना। हम जो भी काम करते हैं और उसमें हम किसी को कुछ देते हैं या किसी को कुछ देते हैं, जैसे राजू ने भिखारी को 10 रुपए दिए, उसने प्रदान किया, दिया। ठीक है। और कभी कभी हमारा उद्देश्य होता है किसी को काम करने का कि आपके लिए, खुद के लिए क्या उद्देश्य होता है कि आपने क्यों किसी काम को किया। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, राम उत्तीर्ण होने के लिए मेहनत से पढ़ता है। क्यों पढ़ाई कर रहा है वो? इसलिए पढ़ाई कर रहा है क्योंकि उसको उत्तीर्ण होना है। ठीक है, इसलिए वो पढ़ाई कर रहा है। तो कार्य क्रिया को संपादन जिस कारण से किया जाता है उसको हम संप्रदान कारक कहते हैं। समझ में आ गया आपको? प्रदान मतलब देना। कभी कभी क्या, देखो, जिससे कुछ दिया जाए। ठीक, अगर आपको शब्द में वाक्य में दिखे कि यहाँ पे कुछ देने का भाव हो रहा है या उस काम को करने के पीछे कुछ उद्देश्य है, तो वहाँ पे क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। और इसका कारक चिन्ह होता है को या के लिए। ओके, ठीक है। अपादान कारक। अपादान कारक पृथकता के भाव को प्रकट करता है। जैसे मेरे हाथ से कलम गिर गई, कलम मेरे हाथ से क्या हो गई? दूर हो गई। यहाँ पृथक हो गई, मुझसे दूर हो गई, तो यहाँ हो गया अपादान कारक। इसकी विभक्ति होती है से। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा,
ये पत्ता गिर गया, पेड़ से अलग हो गया, तो यहाँ पे अपादान कारक है। लड़का घोड़े से गिर पड़ा, अब घोड़े से गिर गया मतलब घोड़े से अलग हो गया, तो यहाँ अपादान कारक है। ठीक है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना करण कारक और अपादान कारक को लेकर के। विद्यार्थी बस से बाहर आया, विद्यार्थी जो है ये बस से बाहर निकल गया, अलग हो गया, तो यहाँ पे ये अपादान कारक है। ओके। अधिकरण में क्या होता है? अधिकरण कारक का अर्थ आधार होता है। जैसे इसका विभक्ति चिन्ह होता है में या पर। मैं कागज पर लिख रही हूं, मेरा आधार क्या है? कागज। ठीक है। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, चिड़िया का आधार कहाँ है? बैठने का, पेड़ पर बैठने का, तो पर यूज हुआ, यहाँ पे पर विभक्ति का प्रयोग हुआ। मोहन थाली में खाना खा रहा है, कहाँ पे खाना खा रहा है? थाली में खाना खा रहा है, में विभक्ति यूज हुई, तो में और पर जुड़ा रहता है इसमें संज्ञा के साथ, तो आप देख के समझ जाना ये अधिकरण कारक है। और ये आधार है, थाली में खाना खा रहा है। ठीक है, में देखो, देखे सिंह वन में रहता है, शेर कहाँ रहता है? वन में रहता है। में वर्ड यूज हुआ, में जो मैंने ग्रीन ग्रीन किया इसीलिए बस किया आपको ध्यान से देखने के लिए कि देखो यहाँ पे विभक्ति यूज हुई है और आपको देख के समझ जाओ कि ये अधिकरण कारक है। में का प्रयोग हुआ अधिकरण में पर। ठीक है। संबंध, संबंध इसका मतलब होता है इसमें संज्ञा से एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्द रूप को संबंध कारक कहते हैं। समझ में आया आपको? इसकी विभक्ति होती है का, की, के, रा, री, रे। सुरभि का लेख सुंदर है, सुरभि का लेख कैसा है? सुंदर है। तो यहाँ पे देखो एक संज्ञा है और यहाँ पे दूसरी संज्ञा है लेख। ठीक है। अभी सुरभि का संबंध उसके लेख से है और का जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे संबंध बता रहा है, लेख सुंदर है उसका, का विभक्ति जुड़ गई तो ये संबंध कारक हो गया। यह मेरा घर है, रा आया लास्ट में, रा के जुड़ने से आपको संबंध पता चल गया, घर किसका है? मेरा है। रा वर्ड आया, रा अक्षर आया, तो रा से आप समझ जाओ कि ये संबंध कारक है। ये मेरे मित्र हैं, रे आया, रे विभक्ति, मेरे मित्र हैं। रूस के हथियार अत्यंत आधुनिक हैं, कहाँ के हथियार अत्यंत आधुनिक हैं? रूस के आया संबंध, के विभक्ति के यूज होने से आप समझ जाते हो कि संबंध बता रहा है, हथियार का संबंध बता रहा है। के समझ में आ गया? रूस के हथियार, कहाँ के हथियार? रूस के, तो के आ गया ना विभक्ति, तो आप पहचान जाओ ये संबंध बता रहा है। हथियार का संबंध कहाँ है? रूस से, और के विभक्ति यूज हुई तो संबंध कारक हो गया। ओके। ये है लास्ट आपका संबोधन कारक। संबोधन का मतलब होता है बेटा किसी को संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति होती है हे, अरे, ओ। जैसे आप बोलते हो हे राम तुम कहाँ थे, कुछ बोलते हो ऐसे, या हाँ, तो यहाँ होता है संबोधन। संबोधन देखो ये संबोधन चिन्ह है। हे महाकाल मुझे ज्ञान का प्रकाश दीजिए, तो ये संबोधक चिन्ह, आप भगवान को पुकार रहे हो कि उनको आपको ज्ञान का प्रकाश चाहिए। अब ये विषय में ये जो संबोधक चिन्ह है ना, इसको देख के आप समझ जाओ कि ये संबोधन कारक है, संबोधन कारक है। हे शिव विश्व की रक्षा कीजिए, शिव से प्रार्थना हो रही है कि विश्व की रक्षा कीजिए, तो यहाँ पे भी संबोधन कारक है। और देखो संबोधन चिन्ह है। अरे भाई तुम कहाँ थे, ये भी संबोधन कारक है। ठीक है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, एंड थैंक यू सो मच।